बीजेपी 95 प्लस 5 5 प्लस माइनस, अगर बीजेपी +5 होती है तो 100 का आंकड़ा पार कर लेगी, और -5 होती है तो 90 पे ठहर जाएगी। यानी कि या तो 90 से 100 तक आने की संभावना है बीजेपी की राजस्थान में। 90 से 100 बहुत कांटे की टक्कर है। बात कांग्रेस की करें तो 90 यानी कि 89 से लेकर के 99 तक बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर है। फिर गला काट स्पर्धा है से लेकर के 115 आंकड़े के करीब पहुंच सकती है, किंतु सफलता मिलना तीसरी यानी आदर्श पर निर्भर करेगा। कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की 110 से लेकर के 120 यानी पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास 25 से लेके 35 बहुत कम बहुमत से पीछे। कांग्रेस की बात करें 52 का चुनावी गणित यानी कि एग्जिट पोल। जी, एग्जिट पोल के बारे में आपने अच्छी तरह पता होगी। चुनाव संपन्न होने के बाद बहुत सारे एजेंसियां जारी करती हैं, तो हमारे द्वारा किया गया एग्जिट पोल के बारे में बात करेंगे। कौन से प्रदेश में किसकी सरकार बनने की संभावना है। सही आंकड़ा या आकलन या गणित तो 3 दिसंबर को ही आएगा। उससे पहले जो चुनावी सर्वे कहते हैं, चुनावी एग्जिट पोल कहते हैं, उस पर बात करेंगे हम। ये पहले बता दें आपको, मैं राजू सिंह सोलंकी द पिलर के लिए हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए 116 सीटों की आवश्यकता है। बहुमत के लिए 116 सीट चाहिए। 76.22% मतदान हुआ है। ये बड़ा विडंबना है कि जितना ज़्यादा प्रतिशत मतदान होता है तो एक विशेष पार्टी को लाभ होता है, मतदान का प्रतिशत कम होता है तो दूसरी पार्टी को लाभ होता है। ये गणित कई प्रदेशों में कई चुनाव से जारी है, उस पर भी चर्चा होगी। राजस्थान में एक कांग्रेस कैंडिडेट की झुंझुनू की जो सीट है वहाँ पे मौत हो जाने के कारण नहीं संपन्न हो पाएगा, चुनाव पोस्टपोन्ड हो गए हैं। 199 कुल सीटें, 100 सीट चाहिए जीतने के लिए। 74.13 यहाँ पर मतदान हुआ है। हम बात करें तो 1863 कैंडिडेट मैदान में, उनका भाग्य का फैसला हो चुका है और 3 दिसंबर को सामने आएगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़, 90 विधानसभा सीट हैं, 46 पे सरकार बन जाएगी और 69.87% मतदान। बात करते हैं तेलंगाना, 119 सीट, 60 बहुमत के लिए, 63.94%, 5 PM तक जो अभी मतदान हुआ है, अंतिम आंकड़ा आना बाकी है। मिजोरम की बात कर रहे हैं, 40 सीट, 21 पे बहुमत मिल जाएगा, 80% के आसपास यहाँ पर मतदान हुआ है। तो ये एग्जिट पोल इस तरह से बनाया गया हमारे द्वारा कि राजस्थान में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को कितनी मिलने की संभावना है, और आरएलपी एएसपी चंद्रशेखर रावण और हनुमान बेनीवाल की पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, साथ ही अदर्स की क्या स्थिति रहेगी। हम बात करेंगे। ये राजस्थान का इस तरह से आएगा, 200 सीट, 199 चुनाव है। बात मध्य प्रदेश की रहेगी, 200, देखिए यहाँ पे 30 सीट, बीजेपी को कितनी संभावना मिलने की, कांग्रेस को क्या आंकड़ा रहेगा, बीएसपी पिछली बार 2 लेके आई थी, इस बार कितने लेके आती है, अदर्स की संभावना क्या रहेगी। राजस्थान में बीएसपी अदर्स में आएगी, पिछली बार 6 लेके आई थी, इस बार कितने लेके आएगी, अदर्स में साथ शामिल रहेगी। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, 90 विधानसभा सीटों में बीजेपी को कितनी संख्या रहने वाली है, कांग्रेस की कितनी है, अदर्स। तेलंगाना का इधर रहेगा, बीआरएस, कांग्रेस, एआई, ये ओवैसी वाली पार्टी है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में क्या संभावना है, कमल खिलेगा या पंजा दोबारा। हमने कहा था राजस्थान में बहुत कांटे की टक्कर है और एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का चलन है, ये जारी रहेगा या टूटेगा, विराम लगेगा। तो उसमें बात करते हैं। 199 सीटों में चुनाव हुआ था। बीजेपी 95 प्लस 5 5 प्लस माइनस, अगर बीजेपी +5 होती है तो 100 का आंकड़ा पार कर लेगी और -5 होती है तो 90 पे ठहर जाएगी। यानी कि या तो 90 से 100 तक आने की संभावना है बीजेपी की राजस्थान में। 90 से 100 बहुत कांटे की टक्कर है। बात कांग्रेस की करें तो 90 यानी कि 89 से लेकर के 99 तक बिल्कुल नेक टू नेक टक्कर है, गला काट स्पर्धा है दोनों की। राजस्थान में किसी की सरकार बन सकती है। इन बात करें आरएलपीएसपी की तो 8 किंग मेकर की भूमिका में, ये बहुत बड़ी बात है कि
रावण और बेनीवाल की पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में बन सकती है राजस्थान में। ये बहुत बड़ा उलटफेर होगा, इनके बिना सरकार बनेगी। पिछली बार पता होगी आपको 6 बीएसपी जीती थी, लेकिन उनको कांग्रेस ने अपनी पार्टी में विलय कर लिया था, जादूगर अशोक गहलोत ने। तो यहाँ पर जो बात चल रही थी कि मोदी का मैजिक या अशोक गहलोत का जादू, कौन चलेगा, टक्कर है, दोनों का चला है। क्षेत्रीय नेता बीजेपी का कोई प्रभावी नहीं था, चाहे वसुंधरा हो या अन्य हो, लेकिन गहलोत क्षेत्रीय नेता होते हुए भी बड़े प्रभावी रहे और कहीं सचिन पायलट ने भी पूरे मन योग से काम किया है। समस्या यह थी, पायलट अगर काम नहीं करते हैं तो ये आरोप लग जाएगा कि पायलट ने काम नहीं किया पार्टी के लिए, तो उनकी क्या उपयोगिता है। और काम करते हैं, जिता देते हैं, तो ये रहेगा जिताने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बना। सबसे ज़्यादा कसमकस सचिन पायलट के साथ है राजस्थान में, और यहाँ ऐसी स्थिति है सरकार बन भी सकती है और नहीं भी। अदर्स के ऊपर डिपेंड करेगा ये किधर जाते हैं, यानी आरएलपीएसपी किधर जाती है, या 3 अदर्स हैं ये भी बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, सरकार बन सकती है, या इनके साथ मिल जाते हैं तो भी सरकार मिलने की संभावना बनी रहेगी। तो यहाँ कुछ भी समीकरण बन सकता है राजस्थान में, अभी बहुत कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश की बात यहाँ पे है, 230 यानी कि आंकड़ा चाहिए आपको 116 सीट मिलने की संभावना किसकी रहती है। बीजेपी 110 से 105, बीजेपी की बात करें तो 100 यानी 105 से लेकर के 115 आंकड़े के करीब पहुंच सकती है, किंतु सफलता मिलना तीसरी यानी अदर्स पर निर्भर करेगा। कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की 110 से लेकर के 120 यानी पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास है। इस बार वह कमलनाथ या कमल की बात चलती है तो कमलनाथ खिल सकते हैं, यानी कि जीत सकते हैं, और कमल शायद ही खिले मध्य प्रदेश में, ये संभावना है एमपी की। मायावती यानी बीएसपी की +-1, अदर्स की 4, तो यहाँ पर संभावना कांग्रेस की ज़्यादा है। फिर भी ऊँट किस करवट लेगा 3 दिसंबर को ही सामने पता चलेगा। ऐसे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 90 यानी 45 कौन जीत रहा है। बीजेपी 25 से लेके 35, बहुत कम बहुमत से पीछे। कांग्रेस की बात करें 50-60 पूर्ण बहुमत की तरफ, कहीं ना कहीं संभावना बनती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पक्की है, मध्य प्रदेश में करीब करीब पक्की है, राजस्थान में कांटे की टक्कर है। बात तेलंगाना की करते हैं हम, 119 सीट है यहाँ पर। बीआरएस ± यानी 45-55 60 में से इनका नहीं बात। कांग्रेस की 55 से लेकर के 70-65 तक पूरी संभावना है सरकार बनाने की। तेलंगाना की बात करें और हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहीं ना कहीं ओवैसी की 4-5 सीट संभावना आने की, अदर्स की भी हैं, ये छोटी पार्टियां हैं। बात तेलंगाना की बात करें, बीआरएस ने पूरी दमखम लगाई थी और 10 साल से राज था इनका यहाँ पर, चंद्रशेखर राव का 10 साल से, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनको पटकनी देती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस के बारे में बता दूं, कांग्रेस की तेलंगाना में हवा थी, इसको कोई दोहराए नहीं है, लेकिन जो बूथ कैडर पर जो कार्यकर्ता था ना, बीआरएस का था। बीआरएस का कार्यकर्ता हर स्थान पर था और बड़ा सिस्टमेटिक वे कहते हैं, जो पार्टी का जो कैडर है कहते हैं, पार्टी की जो लाइनअप कहते हैं, वो बूथ तक था। लेकिन कहीं ना कहीं हवा कांग्रेस की थी, उसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस का कोई बहुत ज़्यादा संगठन अच्छा नहीं है तेलंगाना में, लेकिन हवा बहुत तेज चली और राहुल और कांग्रेस के कहें तो दिग्गज नेता प्रियंका गांधी और अन्य ने जो चुनाव प्रचार किया, बात तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की भी करेंगे, पूरी ताकत लगाई तेलंगाना में और संभावना जीत की तरफ जाती दिखाई देती है। तो 2 राज्यों की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पंजा और तेलंगाना में कांग्रेस का पंजा पूर्ण रूप से जीत की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में भी संभावना पूरी है, लेकिन राजस्थान में कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। ये द पिलर के एग्जिट पोल हैं। और राजस्थान में सबसे बड़ी जो बात रही है, वहाँ पर जो चुनाव मोदी का मैजिक बनाम गहलोत का जादू हुआ, बाकी नेता नदारद हो गए। जो क्षेत्रीय नेता थे जो राजस्थान के, वो कहीं तक अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए, और दोनों के मोदी मैजिक बनाम अशोक गहलोत का जादू, तो उसने टक्कर मिला दिया राजस्थान को, कांग्रेस और बीजेपी की बना दिया। ऐसा छत्तीसगढ़ में या तेलंगाना में या मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया। एमपी में पूरी कोशिश करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कमलनाथ और कांग्रेस हावी रही, और क्षेत्रीय नेता तो मामा के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दिया बहुत ज़्यादा।
निष्प्रभावी रही। कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा जो टक्कर दी है तो वर्तमान मुख्यमंत्री और कांग्रेस की पूरी टीम। मध्य प्रदेश में वास्तव में कांग्रेस की टीम ने काम किया है। वहाँ पर चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या क्षेत्रीय या प्रदेश का नेतृत्व हो या उनका कैडर हो, पूरी मेहनत की है और तब जाकर के जीत की संभावना मध्य प्रदेश में पूरी दिखाई देती है। तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 3 तारीख को जीत दर्ज कर सकती है और राजस्थान में कांटे की टक्कर रहने वाली है। हम बाकी के एग्जिट पोल का भी एग्जिट पोल भी लेके आएंगे, किस कंपनी ने, किस एजेंसी ने, किस पार्टी को किस प्रदेश में कितने प्रतिशत सीट दिलाई हैं या वोट दिलाए हैं या कितनी सीट दिलाई हैं, इस सभी पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।